वेल हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जिन ऑफिस से बाहर खड़ा है, जहां पे वो बहुत खुश है कि आज सोयून ने मीडिया के सामने कहा है कि वह प्री रिलेशनशिप के स्टेज पर है। वहीं सोयून की मॉम सोयून को बहुत कुछ डांटती है और उसे कहती है कि वह ऐसा कैसे कह सकती है, उसे अभी के अभी मिस जैंग के पास जाके बातें करनी चाहिए। जिस पे सोयून उन्हें कहती है कि अब वो अपनी जिंदगी की रास्ते खुद तय करेगी और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी जब ड्राइवर, सेक्रेटरी और मैनेजर तीनों के तीनों पार्किंग में बहुत ज्यादा खुश है कि आज सोयून ने जिन के बारे में ऐसी बातें कही है, जहाँ पे ड्राइवर मैनेजर को कहता है कि काश 25 साल पहले वो भी ऐसा कर सकता। तब मैनेजर कहती है कि यह सच में पागल हो गया है और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन ड्राइवर मुस्कुराते रहता है। वही जंगबुक जो कि अपने रूम में बैठा हुआ है और वह सोयून को जिन को टाई पहनाते हुए देख लिया था और वो उसी के बारे में सोच सोच के परेशान है कि सोयून जिन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन इधर मिस जैंग एजेंट को बहुत कुछ बोलती है कि वह ऐसा सवाल मीडिया के सामने कैसे पूछ सकता है। तब एजेंट उनसे माफी मांगता है, लेकिन मिस जैंग चिल्ला कर कहती है कि अगर अगली बार से ऐसी हरकतें हुई तो वो उसे नौकरी से निकाल देगी। जिसके बाद एजेंट सच में बहुत ज्यादा घबराया हुआ दिखाई देता है। अब हम लोग अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे जीन ऑफिस में बैठा हुआ है, लेकिन जब वो पानी पीने के लिए जाने लगता है तभी मिनसे जीन को रोकती है और वो अपना पानी उसे देती है। तभी थोड़ी देर के बाद जब जीन फाइल को पूरा करने के लिए लेता है, तभी अचानक से शिनजी और नाम से कहने लगते हैं कि वह फाइल वे दोनों मिलकर पूरा कर देंगे। और इस प्रकार से यहाँ पे ऑफिस में सभी लोग जीन की काफी अच्छी तरह से मदद करने लगे हैं। अब जीन भी सभी की अच्छी बिहेवियर को देख के काफी ज्यादा खुश है और वह सोचता है कि सभी लोग अब उससे अच्छा बिहेवियर क्यों करने लगे। शाम के वक्त जब जीन बस स्टॉप पे खड़ा होता है, तभी वहाँ पर एजेंट आता है और वह कहता है कि वह जंगबुक उनसे मिलना चाहते हैं। जीन कहता है कि वह जंगबुक को नहीं जानता तो वह कैसे मिल सकता है। तभी जंगबुक कार में से उतर के उसके पास आता है और वह उससे पूछता है कि जंगबुक मेरा नाम है। तब जीन उसे पहचान जाता है, जिसपे जंगबुक जीन से कहता है कि मैं यहाँ पे एक बात की पुष्टि करने आया हूँ कि क्या सच में तुम और सोयून फर्स्ट स्टेज रिलेशनशिप पर हो। तब जीन थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वह कहता है कि यह बात सच है। जिसके बाद जंगबुक वहाँ से चला जाता है, लेकिन जिन इधर काफी परेशान दिखाई देता है। अब से अचानक से कट होती है, जहाँ पे हम लोग सोयून को देखते हैं जो कि मीटिंग कर रही है, जहाँ पे वो उन सभी से माफी मांगती है कि वह मीडिया के सामने अपने रिलेशनशिप को लेकर आई। तभी एजेंट उसे कहता है कि क्या हमें इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तब सोयून उसे कहती है कि यह कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। तब एजेंट उसे कहता है कि यह मायने रखता है, क्योंकि डोंगवा कंपनी और उसकी निजी प्रॉब्लम दोनों के दोनों एक ही हैं और वे दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सोयून उसे कहते हैं कि उसे जैसा लगता है वो वैसा करे और वो उन सभी को बाय कह के चली जाती है। वही हम लोग जीन को देखते हैं, जहाँ पे वो ऑफिस में अपना काम कर रहा है। तभी वहाँ पर एजेंट आता है और उसे हाय कहता है, जिसपे सोयून कहता है कि आपको मैंने बस स्टॉप पे देखा था। तब एजेंट उससे कहता है कि वो इसके बारे में बात करने नहीं आया है, वह सिर्फ और सिर्फ जीन को बताने आया है कि उसका बहुत जल्द ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जिसपे जीन उसे पूछता है कि वो अभी ही कंपनी पकड़ा है, लेकिन इतना जल्दी ट्रांसफर कैसे होगा। तब एजेंट उसे धमकी देके कहता है कि वह सिर्फ और सिर्फ सोयून के रिलेशनशिप के कारण और इस हंगामा को खड़ा करने के कारण कंपनी में काफी बड़ा घाटा हो सकता है, इसलिए उसका ट्रांसफर करना जरूरी है। अब एजेंट तो यह कह के चला जाता है, लेकिन जीन इधर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब जब जीन लिफ्ट के पास जाता है तब वो इसी के बारे में सोच रहा होता है और वो परेशान दिखता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जब लिफ्ट नीचे आती है तब वहाँ पे सोयून होती है, जिसके बाद जीन उसे देख के मुस्कुराता है और वह अंदर चला जाता है। जब लिफ्ट नीचे आती है तब वे दोनों बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पे ड्राइवर उन दोनों को देखने के बाद अचानक से नाटक करने लगता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और वह बाथरूम के लिए चला जाता है। जब वह बाथरूम में जाता है तब वह सोयून को कॉल करता है और वह कहता है कि उसके आने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए वो अभी नहीं आ सकता। अब इधर सोयून जीन के साथ कार ड्राइव करने के लिए चली जाती है, जहाँ पे जीन सोयून को बताता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो अगले महीने से अपने मॉम को दूसरे शहर में हॉस्पिटलाइज करने वाला है और इसलिए वह बहुत दिनों तक कंपनी में काम करने नहीं आ पाएगा। तब सोयून उसे पूछती है कि उसकी मॉम को क्या हुआ है, लेकिन जीन उसे कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वे लोग मिलकर उसे संभाल लेंगे। अब जीन घर पे जाता है, जहाँ पे वह ट्रांसफर के बारे में ही सोच के परेशान हो रहा है
कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इधर हम लोग ड्राइवर को देखते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी की बेटी ड्राइवर को कॉल करते है, उसे कहती है कि वो अभी पार्क में है। जब ड्राइवर उसे लाने के लिए जाता है तब वो उसे बताती है कि वह जानती है कि उसके डैड का अफेयर अभी चल रहा है, क्योंकि उसने अभी कुछ फोटोज को देखी है। इसके बाद ड्राइवर उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है। दूसरी तरफ सोयन की मॉम सोयन को डैड को कॉल करती है और वो उनसे कहती है कि पार्टी का बिल इतना जल्दी क्यों हो गया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके भोज में काफी ज्यादा कमी आ सकती है। तब सोयून के डैड समझाने की कोशिश करता है, उसे कहती है वे सब कुछ संभाल लेंगे। और उसके बाद जब वह बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तभी मीडिया उन्हें घेर लेती है और वह पार्टी के विलय के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वे कहते हैं कि अभी कुछ भी तय नहीं किया गया है और वह कार में चले जाते हैं। अब यहाँ पे जीन जो कि जॉगिंग कर रहा है और वो बार बार सोयून के बारे में सोच रहा है और वह जॉगिंग करते करते पुल के पास पहुँच जाता है, जिसके बाद उसे सोयून की याद आने लगती है। तब वह मोबाइल निकालता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास सोयून की कोई भी तस्वीर नहीं है। तब वह कहने लगता है कि वह जिस लड़की को चाहता है उसकी एक भी तस्वीर उसके पास नहीं है। तब वह सोयून की लोकेशन को ट्रैक करने लगता है, जिस पर उसे पता चलता है कि सोयून अपने घर पर ही है। तब वह दौड़ने लगता है और वह सोयून के घर की तरफ जाने लगता है। अब इधर जब सोयून के घर पे पहुंचता है तब वो काफी थका होता है, जिसके बाद जब सोयून उसे देखती है तब वो उसके पास जाके पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तब जिन उसे बताता है कि वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दौड़ते हुए चला आया। तब सोयून उसे कहती है कि अगर वो यहाँ पे आया है तो उसे अंदर चलना चाहिए। जिसके बाद सोयून जिन को अंदर ले जाती है, उसे पानी पीने के लिए देती है और चाय लाने के लिए चली जाती है। तभी सोयून जब पानी पी लेता है तभी उसकी नजर अपने चप्पलों पे पड़ता है, जो कि सोयून ने काफी संभाल के रखे होते हैं। तब वो उसे देखे काफी खुश होता है। अब जब सोयून चाय लेके आती है तब वे दोनों चाय पीने लगते हैं, जिसके बाद सोयून फिर से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जिसपे जीन कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सोच रहा था कि वो जॉगिंग करते हुए पुल तक जाएगा, लेकिन जब उसने सोयून को याद किया तब उसके पास कोई तस्वीर नहीं थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो सोयून के घर पे जाएगा, इसलिए वो यहाँ पे चला आया। अब सोयून यह सुनने के बाद काफी खुश होती है, लेकिन वो उसे पूछती है कि वह आज ऑफिस में परेशान क्यों था। तब जीन उसे कहता है कि वह सिर्फ और सिर्फ मॉम के कारण। इसके बाद जीन अपना मोबाइल निकालता है और सोयून के साथ फोटो खींचने लगता है, और जहाँ पे वे लोग काफी अच्छे अच्छे पोज देते हैं। अब जीन घर पे जाता है, जहाँ पे वो अपने मॉम और डैड को बताता है कि उसका ट्रांसफर होने वाला है। तब यह सुनने के बाद जीन की मॉम काफी परेशान होती है कि इतना जल्दी यह सब कैसे हो सकता है, जिसपे जीन उन्हें समझाता है कि वह दूसरे शहर में भी जाके खुश रहेगा। अब हम लोग अगले दिन ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पे सभी लोगों को पता चल चुका होता है कि जीन का ट्रांसफर होने वाला है। नाम से और सिक्योरिटी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। जब जीन वहाँ पे आता है तब वो उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन जीन उन्हें बताता है कि वह सिर्फ और सिर्फ कंपनी के कारण। जिसके बाद सुंजी वहाँ से बाहर निकलती है और वो मैनेजर के पास जाती है और वह मैनेजर को कहती है कि उसे काफी इम्पोर्टेंट कॉल करना है, इसलिए उसे कोई उनसे बातें करनी है। जिसपे मैनेजर उसे पूछती है कि क्या बातें करनी है, लेकिन सुंजी कहती है कि उसे जीन के बारे में बातें करनी है। तब मैनेजर सुंजी को फोन दे देती है, जिसके बाद सुंजी सोयून से बातें करने लगती है और उसे सब कुछ बता देती है। जिसके बाद सोयून काफी परेशान दिखने लगती है। तब उसे सब कुछ याद चला आता है कि किस प्रकार से जीन आज सुबह से बिहेवियर कर रहा था और किस प्रकार से वह बातों को छुपा रहा था और झूठ बोल रहा था कि उसकी मॉम दूसरे शहर में हॉस्पिटलाइज होने वाला है। जिसके बाद वो ड्राइवर को कार वापस कंपनी में ले जाने के लिए कहती है। अब जब वह कंपनी में पहुंचती है तब नाम से और सुंजी उसे देखते हैं। तब सुंजी बहुत खुश होती है। जिसके बाद नाम से ऑफिस में जाता है और वह जीन की तरफ इशारा करके ताने मारते हुए कहने लगता है कि अब सोइन ऑफिस में चली आई है, इसलिए अब जीन का ट्रांसफर नहीं होगा, और वह काफी ताना मारता है। जिसके बाद जीन का चेहरा पूरी तरह से लटक जाता है और वह पूरी तरह से परेशान होने लगता है और वह गुस्से में ऑफिस से बाहर चला जाता है। जिसके बाद ये ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाती है। तो एपिसोड 7 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और एपिसोड 8 की स्टोरी को जानने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।